बलौदा बाजार अग्रवाल समाज ने गंगेश्वर मंदिर में आयोजित किया कन्या भोज। शारदीय नवरात्रि 2025। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद। आज बलौदा बाजार से हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी एक विशेष और प्रेरणादायक खबर लेकर हाजिर हुए हैं। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा नगर में धर्म और संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार स्थित गंगेश्वर मंदिर में आज षष्ठी तिथि के दिन अग्रवाल समाज एवं मारवाड़ी समाज के संयुक्त तत्वावधान में कुंवारी कन्याओं का भोज आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जन, महिलाएं, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और माता रानी की आराधना करते हुए कन्याओं का विधिपूर्वक पूजन किया। विशेष बात ये रही कि समाज की महिलाओं एवं बच्चों ने स्वयं अपने हाथों से कन्याओं को भोजन परोसा और उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। अग्रवाल समाज की अध्यक्ष सुलोचना अग्रवाल ने इस अवसर पर कन्या पूजन एवं भोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शारदीय नवरात्रि में कन्याओं की पूजा माता रानी की कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। कन्या भोजन से नगर में समृद्धि आती है, समाज का विकास होता है और पूरे देश में भक्ति की गंगा बहती है। उन्होंने आगे कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नगर एवं समाज के विकास के साथ साथ मातृशक्ति का सम्मान और भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। गंगेश्वर मंदिर का ये कार्यक्रम पूरे दिन श्रद्धा और उत्साह के माहौल में चलता रहा। मंदिर परिसर में भक्ति गीतों की गूंज सुनाई देती रही और कन्याओं के मुस्कान ने वातावरण को और भी पावन बना दिया। नगरवासियों ने इस अग्रवाल समाज की इस पहल की प्रशंसा की और इसे एक आदर्श उदाहरण बताया। बलौदा बाजार अग्रवाल समाज ने गंगेश्वर मंदिर में आयोजित किया कन्या भोज। शारदीय नवरात्रि 2025। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद। आज बलौदा बाजार से हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी एक विशेष और प्रेरणादायक खबर लेकर हाजिर हुए हैं। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा नगर में धर्म और संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार स्थित गंगेश्वर मंदिर में आज षष्ठी तिथि के दिन अग्रवाल समाज एवं मारवाड़ी समाज के संयुक्त तत्वावधान में कुंवारी कन्याओं का भोज आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जन, महिलाएं, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और माता रानी की आराधना करते हुए कन्याओं का विधिपूर्वक पूजन किया। विशेष बात ये रही कि समाज की महिलाओं एवं बच्चों ने स्वयं अपने हाथों से कन्याओं को भोजन परोसा और उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। अग्रवाल समाज की अध्यक्ष सुलोचना अग्रवाल ने इस अवसर पर कन्या पूजन एवं भोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शारदीय नवरात्रि में कन्याओं की पूजा माता रानी की कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। कन्या भोजन से नगर में समृद्धि आती है, समाज का विकास होता है और पूरे देश में भक्ति की गंगा बहती है। उन्होंने आगे कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नगर एवं समाज के विकास के साथ साथ मातृशक्ति का सम्मान और भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। गंगेश्वर मंदिर का ये कार्यक्रम पूरे दिन श्रद्धा और उत्साह के माहौल में चलता रहा। मंदिर परिसर में भक्ति गीतों की गूंज सुनाई देती रही और कन्याओं के मुस्कान ने वातावरण को और भी पावन बना दिया। नगरवासियों ने इस अग्रवाल समाज की इस पहल की प्रशंसा की और इसे एक आदर्श उदाहरण बताया। नवरात्रि शक्ति और श्रद्धा का पर्व है और माता के 9 रूपों की इसमें पूजा की जाती है और इसमें हम लोग छोटी छोटी कन्याओं को भोज कराते हैं जो कि माता को ही भोग पहुँचता है। और हमने आज अग्रवाल समाज की तरफ से ये कन्या भोज का कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी सदस्य शामिल हुए और हमारा कार्यक्रम आज बहुत ही अच्छा रहा। सारी कन्याओं ने और बच्चों ने भोजन किया, जो देखकर हमें बहुत ही आनंद महसूस हुआ। और ये भोज हमने गंगेश्वर मंदिर, रामसागर तालाब, बलौदा बाजार में रखा और आगे भी हम चाहते हैं कि इसी तरह का कार्यक्रम होता रहे और हम सब इसका लाभ प्राप्त करें। में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनका नाम है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। आज माता का 6वां दिन है, जिसमें माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी की पूजा भय और शत्रुओं का नाश करने के लिए किया जाता है और कुमारियों के लिए भी विशेष होता है।
माता सीता ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी और उन्होंने राम जी को वर रूप में पाने के लिए कात्यायनी माता का आह्वान किया था। उन्होंने बागों से फूल तोड़कर सुंदर सुंदर फूल तोड़कर और माता की पूजा की और उन्होंने जय किशोरी स्तुति करके और माता को मनाया। माता ने उनका आशीर्वाद दिया और उन्होंने रामचंद्र जी को वर के रूप में प्राप्त किया। माता सीता और राम जी का विवाह हुआ और आज वो दोनों हमारे आदर्श हैं और उनका अयोध्या में बहुत ही सुंदर नया मंदिर बना है जहाँ हम सब पूजा के लिए और दर्शन के लिए जाते हैं। माता गौरी की पूजा हम सबके लिए बहुत ही शुभ लाभ देने वाली है और हमारे यहाँ बड़ौदा बाजार में माता मावली की पूजा की जाती है और हम सब माता मावली को बहुत ही मन और शांति कामना की इच्छा से माता मावली की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ नवरात्रों में बहुत सारी ज्योतें जलाई जाती हैं और जवानों की पूजा की जाती है। लास्ट दिन जवानों का विसर्जन किया जाता है और फिर उसके बाद दशहरा माता कात्यायनी की